अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपनी वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 12 जो है वो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम है आपके पास। उसकी हम करेंगे 12.4 एक्सरसाइज, जिसमें से हमने अपनी फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स वी ऑलरेडी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, दैट इज़ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज़ 9.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये मैंने डेटा बनाया हुआ है इसका। तो इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वेयर इंटू एच होता है, ठीक, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस जो है वो किए हुए हैं। आर आपके पास है 5.6 सेंटीमीटर, इस पे मैं लगाऊंगी होल स्क्वेयर। एच इज़ 9.8 सेंटीमीटर, ओके। 22/7 है। अभी मैं 5.6 को ये पहले मैं लिख के आपको शो करती हूँ। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5.6 सेंटीमीटर, ओके, एंड 9.8 सेंटीमीटर। तो अभी अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पेज दोनों को। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6, ओके। 6 6 आर 36, 3 विल बी कैरी 30 होगा, और ये क्या हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 30 0 3 कैरी, और इट विल बिकम 28 6 3 11, और ये आपके पास देखिए 1 और 2 डेसिमल के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, एक यहाँ पर है, तो टोटल 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आई विल राइट इट डाउन 22/7 और 31.36 सेंटीमीटर। नाउ सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वेयर, तो 9.8 सेंटीमीटर है आपके पास। अब मैं इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करूँगी, और इसी के नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पहले 22 को मल्टीप्लाई करें या 9.8 को। 2 6 आर है आपके पास 12, 1 विल बी कैरी, 2 3 आर 6 और 7 हो जाएगा, 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6, ठीक है। अब ये भी 22 है, सेम 2 है, और ऊपर भी नंबर सेम है, तो मैं इन्हीं नंबर्स को रिपीट कर दूँगी। 2 7 और 2 9, 7 2 9 6 और 2 8, और ये कितना आ गया 6, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर देखिए 2 डिजिट्स के बाद है, तो मैंने 2 डिजिट्स के बाद लगा दिए, बट वन मोर वैल्यू इज़ लेफ्ट टू बी मल्टीप्लाई, तो दैट इज़ यस 9.8 ही है, तो इसको हम 8 2 आर कितना आ जाएगा 16, 1 कैरी, 8 9 आर आपके पास है 72 एंड इट विल बिकम 73, तो 7 विल बी कैरी। 9 8 आर कितना है, फिर 72 है, और ये कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, 9 7 विल बी कैरी। 8 8 आर आपके पास है 64 और आ जाएगा 71, तो 7 विल बी कैरी। 8 6 आर आपके पास आएगा 48 और प्लस 7, तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। इसके बाद इसको हम करेंगे 9 से। 9 2 आर कितना होगा आपके पास 9 2 आर 18, 8 1 विल बी कैरी। 9 9 आर आपके पास है 81 और 82 हो जाएगा, 2 8 विल बी कैरी। 9 9 आर 81 और 89, 9 और 8 कैरी। 9 8 आर आपके पास आएगा 72 एंड 8 80, 0 8 विल बी कैरी। 9 6 आर आपके पास है 54 और 54 प्लस 8 आपके पास आएगा 62। अब हम इनको ऐड करते हैं, 6 8 और 3 11, 1 कैरी। 9 और ये 12 आ जाएगा, 1 कैरी। 10 और 11 1 यस और 1 कैरी, इट विल बिकम 6। 5 और 2 कितना आएगा 7 और ये 6, ओके। 1 2 3 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट्स के बाद जो है हमारे पास डेसिमल है, तो मैं अब इसको लिखूँगी इज़ इक्वल टू 6761.216 सेंटीमीटर। अब देखें 2 ये एक ये, इट विल बिकम क्यूब, तो ये हमने लिखा।
और 7 से अब हम करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 से अब मैं इसको डिवाइड भी करती हूँ, अलग लिखते हैं 6,761.216। ओके, नाउ डू द डिवीजन ऑफ इट। मैं ये साइड पे लिखूँगी 7 9 ज़ार आपके पास आएगा 63, राइट। यहाँ पर आ जाएगा 46, 6 ज़ार कितना आ जाएगा 42, 4 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1, 5 ज़ार करें तो इट विल बिकम 35, तो 6। अब ये देखें आगे डेसिमल है तो पुट अ डेसिमल ओवर हियर, और फिर आगे हम 2 भी उतार लेते हैं। फिर हम देखते हैं 7 9 ज़ार तो आ जाएगा आपके पास 63, तो हम पीछे की तरफ चलेंगे 8 पे चलेंगे तो इट विल बिकम 56, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया तो ये 5 ही आ गया और ये 1, तो ये कितना आ गया 6, तो ये आपके पास आ गया। अगेन 8 ज़ार ही करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा आपको कैमरे में नज़र आए, तो ये आपके पास आ जाएगा 56। फिर यहाँ पर 5 ही रह जाएगा तो ये 5 आ जाएगा और ये कितना है ऊपर, फिर कितना है 6, तो ये फिर 8 टाइम्स कितना आ जाएगा 5 6। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये देख लें आप, ये सारा इस तरह आ रहा है। तो द आंसर इज़ 965.888 सेंटीमीटर क्यूब इज़ फाइनली योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम क्या है। तो बुक लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 311.85 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें ज़रा आपको देखना पड़ेगा, पहले मैं रेडियस को ही शो करती हूँ। r इज़ इक्वल टू, नहीं, देयर इज़ अ हाइट आप करें, ये हाइट है 10 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम इज़ 311.85 सेंटीमीटर क्यूब, और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, ठीक है। अब हमें जब रेडियस फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो v इज़ इक्वल टू, ऑब्वियसली फार्मूला कैन नॉट बी चेंज, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम है यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम इज़ गिवन, तो आप इस तरफ वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम की वैल्यू इज़ इक्वल टू पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम आर स्क्वेयर ही पुट करेंगे क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, और इसके बाद इनटू एच की वैल्यू जो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, ये यूँ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि ये आप लॉजिक समझ लें कि जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना होता है, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लीव इट एट वन हैंड साइड, ठीक है। उसको हमने एक हाथ की तरफ यानी कि लेफ़्ट और राइट हैंड की तरफ आपने इसको अकेला छोड़ना है। तो मैं इसको देखिए यहाँ पर आर स्क्वेयर को अकेला छोड़ती हूँ, ठीक है, और इसकी भी इसको इसी जगह पर इसको छोड़ती हूँ। अब करना मैंने क्या है, क्योंकि मैंने इसको अकेला छोड़ना है तो इसके साथियों को, इसके साथ की वैल्यूज़ को मैंने इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। वो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ये अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो दैट्स मीन कि ये कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। तो इसका मतलब है जो चीज़ इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, दूसरी साइड पर जाके जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन अदर एंड सिंपल वर्ड्स आप कह लें कि इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो आप इसको यूँ लिखेंगे 7/22 जब दूसरी साइड पर आया, और 10 यहाँ पर ऊपर एज अ न्यूमरेटर है तो यहाँ पर ये एज अ डिनोमिनेटर जो है आपके
यूज़ हो जाएगा। और ये 10 के साथ सेंटीमीटर भी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपने सेंटीमीटर भी साथ लेकर आना है। अब मैं पहले आपको सेंटीमीटर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए जी, ये एक ही सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर इन 3 से कैंसिल हो गया, तो इधर कितने सेंटीमीटर रह गए? 2 सेंटीमीटर्स आर लेफ्ट। ठीक है, मैं क्या करने जा रही हूँ अब, मैं यहाँ से एक और पेज लेती हूँ जिस पर मैं आपको वो करके दिखाती हूँ, रफ कॉलम के लिए काम। चलिए यहाँ से पहले देख ले, यहाँ यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा काम। वो है 31185 को आई एम गोना मल्टीप्लाई इट बाय 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 5 सर आपके पास है 35, तो 5 3 विल बी कैरी। 7 8 सर है 56 और 59 हो जाएगा, 5 विल बी कैरी। 7 1 सर 7 और 5 कितना आ जाएगा? 12 2 1 कैरी। 7 और 8 और ये 3 टाइम आ जाएगा 21 आपके पास आ जाएगा। 2 डिजिट्स के बाद था तो यहाँ पर भी हम 2, यहाँ पर देखें 2182.95। अब मैंने पहले ये क्यों किया था, मैंने इसको दरमियान में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाना था। 1 सेंटीमीटर इन 2 से कैंसिल हो गया, तो कितने सेंटीमीटर रह गए? 3 से कैंसिल हुए तो 2 आर लेफ्ट। तो अब ये देखें, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 22 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 220 आएगा, इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर। यूँ आपके पास ये क्वेश्चन होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक और काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रूटीन से हटकर काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, आप लिखेंगे बल्कि इसको आप सॉल्व कर लें तो दैट इज़ मच बेटर। तो पहले मैं इनको क्या करती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए काम जो है वो ज़रा इजी हो जाए। तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी। देखें जी, 218.2.95, ठीक है, तो दैट इज़ 220। अब यहाँ पर भी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इसको करूँगी, 220 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो इसके करीब हो। मैं 8 से करके देखती हूँ। 8 0 ज़ार 0, 8 2 ज़ार 16, 6 1 कैरी, और 8 2 ज़ार 16, और ये कितना आ जाएगा? 17। ये देखिए 4 डिजिट्स आए हैं, बट ये 4 डिजिट्स जो हैं इनसे छोटे हैं, तो मैं अगला कोई और नंबर भी इससे लेके देखती हूँ। 220 को आई एम गोना मल्टीप्लाई इट बाय 9 0, 9 2 ज़ार 18, 1 विल बी कैरी 18, और कितना आ जाएगा आपके पास? 19। ये आ गया। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो तो फिर ज़्यादा ही आ जाएगा, क्योंकि ये 20 है ना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये एक और आ जाएगा, ये 22 100 आ जाएगा, तो ये तो 21 की रेंज में है, तो इसलिए मैं इसको 9 को ही फिगर को लूँगी। ये 9 किया, 1980, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इधर आ गया आपके पास, 8 में से निकाले 0। अब यहाँ से ये 1 इसको कैरी दे दें, 9 11 में से 9 निकालेंगे तो देयर विल बी 2, राइट। अब यहाँ पर आप फिर से क्या करेंगे कि आप इसको दोबारा से ये डेसिमल यहाँ पर पुट करें, ठीक है, और एक डिजिट और उतार लें यहाँ पर, क्योंकि ये 220 है और ये 202 था, ये छोटा था, तो हम अगला डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने डेसिमल पुट किया। अगेन ये इसके करीब ही है, तो 9 से हम करेंगे 1980, ये आपके पास आ गया, ये 9 आ गया। यहाँ से देखें, 2 में से 1 इसको दिया, इट विल बिकम 10। अब ये हमें तो एक्चुअली इसके लिए ज़रूरत है, इसको दिया तो ये 9 आ गया, और यहाँ पर 1 दिया। 12 में से 8 निकाले, इट विल बिकम 4। 9 में से 9, ये तो 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया। अब मैं किसी छोटे डिजिट्स की तरफ जो है वो चलूँगी, क्योंकि ये 220 है और ये 495 है। पहले मैं 2 से करके देखती हूँ, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम इसको किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो आई थिंक सो 2 से तो हो जाएगा। 0 4 4, तो ये देखें 440 आ गया है, जो कि इसके करीब है। मैंने 2 से किया, 5 और 9 में से 4 निकाला, फिर आपके पास क्या आया? 5 आया। इधर फिर 0 पुट करें। अगर मैं 3 से करती हूँ, देखिए 6 आ जाएगा, वो बड़ा आ जाएगा। अगेन आई एम गोना यूज़ दिस, ये ले जी, ये आपके पास आ गया 110, राइट। 110 आ गया। अब आप इसको क्या करें कि एक 0 खुद लगाएं
और मैं इसको, ये मुझे आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि ये किससे हो जाएगा 5 से। देखें कैसे, 0, 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 2s are 10 और 11। देखें आ गया आपके पास, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें आइडिया हो जाता है कि ये कैसे हो सकती हैं डिजिट्स को देख के। तो द आंसर इज़ 9.9225 आर स्क्वेयर, और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर भी लगना था। अब मैं यहाँ पर दिस implies दैट आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9.9225 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मैं यूँ लिखूँगी, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मोस्टली हम अपने जिस चीज़ को फाइंड आउट करनी होती है हम इस हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, तो मैंने बस इसको अरेंज करके लिखा है, कोई इतना अलग काम नहीं किया। नाउ जो मैं ऊपर लिखने लगी थी वो मैं अब यहाँ पर लिखूँगी, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन both sides we get। जब हमने स्क्वेयर रूट लेना है, अब स्क्वेयर रूट हमने इसलिए लेना है क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए वो आर की, सिंपल आर की आनी चाहिए, जबकि इन्होंने यहाँ पर हमें, हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला है वो आर स्क्वेयर आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, आर इज़ इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है इसको बहुत थॉरली जो है वो एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट अगर हो एंड यू डोंट हैव कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ही यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह ले लिया हुआ है, अंडर रूट आप लेंगे, ये साइन है इसका 9.9225। तो देखिए जब मैंने नंबर रोका है तो खुद ब खुद आंसर आ गया, दैट इज़ 3.15। तो मैं इस पर सिंपली लिख देती हूँ 3.15। अब ये सेंटीमीटर स्क्वेयर है, जैसे मैंने स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट से कैंसिल किया, ये वाला स्क्वेयर रूट भी इस स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और ये सेंटीमीटर आ जाएगा। सो जो आंसर हमें आर का चाहिए था वी हैव गॉट इट। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसका भी ये सेंटीमीटर स्क्वेयर इससे इसलिए कैंसिल होता है जो हमने इस अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको, ठीक है। तो ये अंडर रूट 9 पॉइंट इस वैल्यू का भी है और ये अंडर रूट इसका भी है, तो दोनों के साथ इसकी शेयरिंग हो रही है। तो ये इस तरह, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वी हैव डन राइट। तो अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब हम चलते हैं एंड दैट इज़ the radius of a cylinder is 7 centimeter and its volume is 2233 centimeter cube. Find the height of the cylinder. तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। अब आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी जो अभी हमने की है। तो रेडियस इज़ ऑफ 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज़ 2233 सेंटीमीटर, ओहो सॉरी फॉर दैट, सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एज। अब देखिए ये किस तरह आपके पास इजी हो जाएगा कि आपके पास सिंपल एज है। जब आर होता तो वो उसके लिए आपने देखा था कि आपको क्या यूज़ करना पड़ रहा था, स्क्वेयर की फॉर्म, और फिर हमने अंडर रूट जो है वो की है 7 और r is 7 centimeter square and height we have to find it out। वॉल्यूम है आपके पास 2 × 2 3 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ रहा है, ओके। अब आप करें उसी तरह हम करेंगे, पहले मैं इस साइड को सॉल्व करूँगी। 2 × 2 3 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 22/7 एंड दिस विल बिकम, ये बहुत ईजी है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि 7 7 49 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी, ये देखें 7 1 टाइम और 7 7 टाइम 49, ईजी हमने काम करना है। अब यहाँ पर क्या रह गया, 22 × 7 आपके पास रह गया, तो आप मल्टीप्लाई एक दफ़ा कर लें। 22 × 7, 7 2s are 14, 4 1 विल बी कैरी, और ये 154 आपके पास आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करके पहले लिख रही हूँ, ये सेंटीमीटर स्क्वेयर इंटू एच हमारे पास अभी भी है, और ये 2233 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे लिए ईजी है। अब मैंने एच को इसी जगह पर छोड़ा, देखिए मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में ये चीज़ शो की है कि आप इसी जगह पर छोड़ा है। अगर मैं इस साइड पर भी लिखती हूँ तो मतलब तो यही है कि मैंने इसी साइड पर छोड़ा है, बस इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो दैट इज़ 2 × 233 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ आएगा। ये 2 सेंटीमीटर इन 3 से कैंसिल हो गए तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर भी लिख, अच्छा जी, अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये है वैल्यू आपके पास, मैं यहाँ पर लिखूँ 1 मिनट, 2 2 3 3 एंड 154। चलें जी, हम अब इसको करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसको हम करते हैं 1 टाइम। देखिए ये 3 वैल्यूज़ जो हैं इसके इक्वल, मतलब उसके राउंड आ रही हैं, तो 154 मैंने लिखा इसके साथ। अब इसमें से यहाँ पर 1 रह गया और ये 1 हमने इसको कैरी दिया, तो आपके पास कितना, 13 में से 9 और 11 में से 5 निकाला, 6 आ गया, और ये 3 आप यहाँ पर लिख लें। अब देखिए 154 को मल्टीप्लाई 8 बाई 4, 4 4 are 16, 1 कैरी, 20 21 2 और ये कितना आएगा, 6 1 6। ठीक, इसमें से अब फिर इधर रहने दे, 8 आ गया और इधर 1 इसको कैरी दिया। 13 में से आपके पास 6 आए तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, 8 में से 1 दिया तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 7 आ गया। ये हमने 4 से किया था। अभी देखिएगा कि क्या है ये। अच्छा, अब ये देखिए ये 2 डिजिट्स हैं और ये 3 हैं, तो डेफिनेटली हमें इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू पुट 0। तो अब करें 154 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 are 20, 0 2 कैरी, 25 और 27 2 कैरी, और ये देखें। ठीक है, ये 5 4 are 20 और ये आ गया आपके पास, तो 5 टाइम्स 770 कम्प्लीटली इस पे जो है ये डिवाइड हो जाता है। सो द आंसर विल बिकम 14.5 और ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर। ये 3 थे, 2 कैंसिल हो गया और ये 1 रह गया। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 and that is find the radius of a cylinder is find the radius of cylinder when its height is 9.2 centimeter and its volume is 5667.2 centimeter cube. इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, height is given to you, that is 9.2 centimeter and what volume is आपके पास आ रहा है 5667.2। अभी जी देखें, अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग जो आपने की थी। रेडियस यू हैव टू फाइंड इट आउट, तो मैं इसको लिखूँ v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। वी है आपके पास 5667.2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 22/7 r you have to find it out, and what is this, 9.2 centimeter, 5667.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इनको उठा के इधर लिख कर, ये आ जाएगा 7/22 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1/9.2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर, आपका इधर ही रहा। तो अब दिस इम्प्लाइज कर ले, यहाँ पर मैंने अगेन वही किया है। अगर आप नहीं ये करना चाहते और डायरेक्टली आप लिख लें आर स्क्वेयर। अब इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 7 से जो है वो मल्टीप्लाई करूँगी। चलें जी, 5667.2 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 से कितना आया 14, 1 कैरी, 49 50 0 5 कैरी, 7 6 आर आपके पास आता है 42 एंड 47। ठीक है, 7 6 आर कितना आया फिर 42 और 2 46 4 कैरी, 35 और कितना आया 39, 1 के बाद डेसिमल है। इट विल बिकम 39,670.4। अब देखें ये 3 थे, एक कैंसिल हो गया इससे, और हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर लेफ्ट, 2। ठीक है, 2 रह गए, डिवाइडेड बाय। अब ये देखें मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, फिर इजी हो जाएगा हमारे पास, एंड दैट इज़ 9.2 मल्टीप्लाई बाय 22। देखें जी, 2 2s are 4, 2 9s are 18, फिर वही आएगा 4 8 1 4 12 और 8 9 10 0 1 कैरी 2। ये आपके पास आ गया। कितने डिजिट्स हैं 1 के बाद, तो मैं इसको पुट कर रही हूँ 202.4। ये आपका यहाँ तक हो गया।
अब मैं इसको करूँगी आर स्क्वेयर, और एक और काम अब साथ में करेंगे, इनको अब हम डिवाइड भी कर लेते हैं। चले जी, इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे पास है ना, इसको मैं यहीं पर डिवाइड कर लेती हूँ 202.4। अभी आप वैसे पॉइंट आप डेसिमल इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम करते हैं। तो मैं इसको करूँगी 1 टाइम 2024। अभी हम डेसिमल इग्नोर करें 3 आ गया, और 6 में से 2 निकाले 4 आ गया, 9 में से ये 9 आ गया, और ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। आगे ज़ीरो वगैरह भी लिखने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, और अब हम इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 2024 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए 9 4s आर आपके पास आएगा 36, 6 3 विल बी कैरी, 9 2s आर 18, 19 20 21 पूरा लिखें, और 9 2s आर आपके पास आ जाएगा 18। सो आई एम गोना डू दिस बाय 8 2 1, ये ज़ीरो भी उतार ले आप साथ में, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसी तरह करें, ये इसको 2 रह गया, यहाँ पर 10 में से 4, ये वाला 4 भी आप बेशक नीचे उतार लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या रह गया, 2 रह गया, 2 में से 1 निकाला 1, 4 में से 2 निकाले 2, 9 में से 8 निकाला 1 आपके पास आ गया। अब मैं करती हूँ 2024 को आई एम गोना मल्टीप्लाई इट बाय 6, ठीक है। तो 6 4s आर आपके पास आता है 24, 4 2 विल बी कैरी, 6 2s आर 12 आता है, तो ये आ जाएगा 14, 6 2s आर कितना आता है 12। देखें जी, कंप्लीटली जो है इसके साथ सॉल्व हो गया ये। अच्छा, हमें इसमें जो है ना डेसिमल को इतना यूज़ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब हम इसको इधर लिखते हैं, और द आंसर इज़ 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ टेकिंग, आप यूँ भी लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए मैं बोथ साइड्स इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि दोनों साइडों पे आप ले रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक पे नहीं आपने लेना होता है। तो अंडर रूट आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये मैं थोड़ा सा लंबा करूँगी ताकि हमें पता चले कि ये इसका भी स्क्वेयर है। अच्छा, यहाँ पर तो ये उससे भी ज़्यादा पिछले क्वेश्चन से ईजी है, ये स्क्वेयर रूट इससे कैंसिल, आर इज इक्वल टू आपको कुछ इससे 7th क्लास मैथ्स, तो यहाँ तक आके आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल में 20 तक जो हैं वो स्क्वेयर्स आने चाहिए। तो ये बहुत इजी है, ये डायरेक्ट 14 का जो है वो सॉरी ये मैं लिखा, ये डायरेक्ट 14 का स्क्वेयर है, और उसी तरह सेंटीमीटर स्क्वेयर का पार्ट भी जो है वो सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया। फाइनली दिस इज़ योर आंसर नाउ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट 20 तक स्क्वेयर्स आने चाहिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।